वेलकम अगेन दोस्तों। दुश्मनों को रोकना पहले भी आता था, लेकिन घर में घुसकर मारना यूं आपसे ही सीखा। आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनरल विपिन रावत की। और जनरल विपिन रावत को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी भी सेकंड बेस्ट होना स्वीकार नहीं किया। हमेशा उन्होंने अपने आप को अव्वल ही रखा। आज ऐसे विपिन रावत को हृदय की गहराइयों से हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, सैल्यूट में 6 वर्ड होते हैं। एस फॉर स्कूलिंग। दोस्तों, शिमला के स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और देहरादून की IMA एकेडमी में वो ट्रेनिंग के लिए गए, जहां पे उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया। न जाने उन्हें कितनी अन्य उपाधियां मिली। और उसके बाद वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन अपने आर्मी बैकग्राउंड के कारण वो सेना में शामिल हो गए। सैल्यूट में दोस्तों दूसरा वर्ड है ए फॉर एक्शन। दोस्तों, वो इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे, जनरल लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जनरल लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और हमेशा ही वो क्विक निर्णय लेते थे, शीघ्रता से निर्णय लेते थे और हमेशा उत्साह से वो लबरेज रहते थे। सैल्यूट में तीसरा वर्ड है एल फॉर लीडर। दोस्तों, वो देश के पहले CDS बने। दोस्तों, पहले CDS का मतलब ये है कि हमारे देश में जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख बने और तीनों सेनाओं और सरकार के बीच में वो कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। दोस्तों, वो हमेशा ही फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते थे। सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने महिलाओं की भी सेना में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंट्री करवाई। दोस्तों, सैल्यूट में चौथा वर्ड है यू फॉर यूनिक। दोस्तों, उनकी कार्यशैली बिल्कुल यूनिक थी। उन्होंने अपने जवानों को अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था और ये कहा गया था कि आपकी कोई भी समस्या हो आप उसके बारे में मुझसे मिल सकते हो। और जब भी उनके पास कोई डायरेक्ट अधिकारी समस्या लेके आता था तो वो एक ही बात कहते थे कि आप मुझे समस्या नहीं बल्कि इसका निराकरण बताइए और इसका शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। दोस्तों, उनकी अप्रोच बिल्कुल ही यूनिक थी। सैल्यूट में नेक्स्ट वर्ड है टी फॉर टेक्निक्स। दोस्तों, उन्होंने ऐसी नई नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जिसमें पूरा का पूरा देश उनके सामने झुक गया। पहली बार उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी नई टेक्निक्स का प्रयोग किया और दुश्मन को उसके घर में घुसकर चित कर दिया। और एक उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जिसके द्वारा उन्होंने आतंकवाद का भी सफाया कर दिया। सैल्यूट में दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ई फॉर इजी। दोस्तों, वो अपने जीवन में इतने बड़े पद पर रहते हुए भी बिल्कुल इजी रहते थे। एक बार की बात है, वो अपने एक आर्मी ऑफिसर के पास मिलने के लिए गए, सिविल ड्रेस में गए, तो वहां पे एक सिक्योरिटी के जवान ने उन्हें रोक लिया और इतने बड़े जनरल होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल पेशेंस रखा, बिल्कुल धैर्य रखा, बल्कि अगले दिन उस आर्मी के जवान को बुला के पीठ थपथपाई कि तुमने अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से निभाई, क्योंकि उस समय जनरल सिविल ड्रेस में थे। ऐसा ही एक किस्सा उनके साथ हुआ कि जब एक जवान ने ये कहा कि मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना है और जनरल की खुद की भी वैष्णो देवी जाने की इच्छा थी, तो उस जवान को जनरल खुद के खर्चे पे वैष्णो देवी लेके गए और माता के दर्शन करवाए। उन्होंने एक बार खुद ये कहा था, न धन्यवाद चाहिए न ही वाहवाही, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, एक दिन हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी, एक दिन हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही हो रहा है।
जनरल विपिन रावत का जो तराना है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हवाओं के द्वारा गाया जा रहा है। तो आज हमें इतने बड़े पद वाले व्यक्ति से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि हमें निश्चिंत होके पेशेंस से, धैर्य से अपना काम करते रहना चाहिए और हवाएं एक दिन आपका तराना अपने आप ही गाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हम हृदय की गहराइयों से जनरल विपिन रावत को सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन से ये बातें हम सीखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।